वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। नौ रोज़ ड्रामे की एपिसोड 8 आ चुकी है और उसके रिव्यू के साथ मैं हाज़िर हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में बस इतना दिखाया गया है कि रश्तिना जो होती है वो काफ़ी रिलैक्स होती है, काफ़ी खुश होती है। तो इतने में हीरा आ जाती है और हीरा उसको कल के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और साथ ही उससे कहती है कि मैं जब भी कभी इंसान टेंशन में होते तो उसको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते, तो मेरे जहन में कुछ आइडियाज़ आए हैं अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने के। वो आइडिया ये है कि हम कुछ एडवेंचरस करते हैं, कुछ हाइकिंग टाइप का या डाइविंग का या स्विमिंग टाइप का, कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते हैं। तो रिश्तीना से कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तो रिश्तीना एग्री हो जाती है उसका साथ देने के लिए। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि लड़का सोच रहा होता है रिश्तीना के बारे में, कि वो सोच रहा होता है कि बाबा ने किसी और को हुक्म दे दिया है इस यतीम लड़कियों की लिस्ट तैयार करने के लिए। अगर किसी और ने रश्तीना को ढूंढ लिया तो बाबा तक पहुंच जाएगी रश्तीना। तो वो क्या करे, किस तरीके से रश्तीना को समझाए, बताए। वो सोचता है कि मैं सारी हकीकत बता देता हूँ रश्तीना को, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो सोचता है कि मैं रश्तीना से शादी कर लेता हूँ। फिर वो सोचता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रश्तीना को किसी को नहीं पता कि मैं एक बहरूपिया। सब ये जानते हैं कि मैं एक अमीर इंसान हूँ। सोच रहा होता है कि मैं तो एक बहरूपिया हूँ, 2 नंबर काम करता है, लीगल काम करता हूँ। ये सोचते सोचते बस वो जा रहा होता है। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि रश्तीना और हीरा जो है वो एक जंगल में जाती हैं और वो कहती हैं कि हम एडवेंचर्स करने आए हैं कुछ, यहाँ पर हम यहाँ हाइकिंग करेंगे, चीतों का ग्रुप आया हुआ है, हमें वो आपको चीते दिखाएंगे और आइए चले हमारे साथ। तो रश्तीना इतने पूछती है कि क्या यहाँ पर वाकई में चीते आए हुए हैं, वो डर जाती है। तो वो हीरा यही कहती है कि रश्तीना काफ़ी डरी हुई है, लेकिन मैं डरी हुई नहीं हूँ। ये कि हीरा को कुछ पाँव नज़र आते हैं ज़मीन पर, तो वो देख के कहती है कि शायद चीते के पाँव, उसकी फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पे डाल देती है। मतलब इनकी जो सारी यहाँ जंगल के अंदर जो भी कुछ हो रही होती है हाइकिंग, वो जस्ट सोशल मीडिया के लिए हो रही होती है। फिर चलते चलते ये जंगल के अंदर काफ़ी अंदर तक पहुँच जाते हैं और फिर इनको एक साइकिल और एक नोट मिलता है जंगल के बीचों बीच या जंगल के आखिरी हिस्से पर, जिस पर कुछ ऐसा लिखा होता है कि माशरे की ज़्यादतियों का ज़िम्मेदार माशरे का हर फर्द होता है। जब तक माशरे में एक भी ज़्यादती हो रही है, मैं इस माशरे का बायकॉट करता हूँ, मेरे लफ्ज़ तुम लोगों के लिए खंजर थे, इसलिए चुप का रोज़ा रख लिया है। तो ये सब नोट पढ़ के रशीदा थोड़ी परेशान होती है। वो सोचती है कि कोई है यहाँ जिसने ये सब कुछ लिखा है। इस नोट और साइकिल की भी वीडियो शूट करके अपने सोशल अकाउंट पर अपलोड कर देती है और वो आगे चलती रहती है और कहती है कि चलो हम आगे चलते हैं, और लाइव जाने की कोशिश करती है। और आगे चलते चलते उन्हें एक बुज़ुर्ग इंसान दूर बैठे हुए नज़र आता है और वो उसकी तरफ जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश ही करते हैं, तो वो उनको डांट कर गुस्से में भगा देता है। रश्तीना यहाँ पूछती है इन बुज़ुर्ग से कि आप क्यों परेशान हैं, क्यों दुनिया से खफा हैं और क्यों यहाँ बैठे हैं नाराज़ हैं, हमें कोई जवाब तो शायद हम भी आपसे कुछ सीख सके। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगते हैं कि कोई किससे कुछ नहीं सीखता, कोई सीखता है तो अपने हालात से सीखता है, अपने हादसा से सीखता है, अपनी ज़िंदगी से सीखता है, और ये दुनिया बहुत धोखा है। तो रश्तीना बोलती है कि आप दुनिया को छोड़ के यहाँ जंगल में क्यों बैठे हुए हैं। तो कहते हैं ये जंगल नहीं है, जंगल तो वो जहाँ से तुम लोग आए हो, और वो जंगल जुल्म का जंगल है, नाइंसाफ़ी का, झूठ का जंगल है। वैसे तो इन बुज़ुर्ग साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, जिस जगह हम रह रहे हैं ये वाकई में झूठ का, नाइंसाफ़ियों का, जुल्म का जंगल ही है। धोखा है, यहाँ ज़माना भी धोखा दे रहा है, इंसान भी खुद को धोखा दे रहा है, झूठ बोल के धोखा दे रहा है, यानी कि बहुत कुछ बोलते हैं और वाकई में जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे होते हैं। गुस्से में कहते हैं कि मेरी चुप का रोज़ा तोड़वाया है, क्योंकि वाकई में इन्होंने लिखा होता है नोट पे कि मैंने चुप का रोज़ा रख लिया है। तो ये लोग फिर खैर यहाँ से चली जाती हैं। रश्तीना के दिमाग में इनकी बातें बैठ जाती हैं। रश्तीना और हीरा एक होटल में बैठी होती हैं, कैफ़े में, वहाँ कॉफ़ी ऑर्डर करती हैं। तो इतने में काफ़ी लोग आते हैं जो रश्तीना को कहते हैं कि आप रश्तीना वही फेमस सोशल मीडिया पर हैं और हम आपसे साथ सेल्फ़ी लेना चाहते हैं। काफ़ी उसके फ़ैन्स आके उससे सेल्फ़ी लेते हैं, वो बहुत खुश होती है। हीरा भी ये सब देख रही होती है, खुश होती है। हीरा से फिर पूछती है कि लोग मेरी इतनी सेल्फियाँ क्यों लेते हैं, इतने मेरे साथ क्यों आके खुश मिजाज से बात करते हैं। तो हीरा कहती है कि तुम फेमस हो गई, पहले तुम स्टूपिड थी और तुम्हें कुछ नहीं आता था, तुम्हें कोई जानता नहीं था, अब तो तुम फेमस हो गई सोशल मीडिया पे, इसलिए शोहरत शायद तुम्हें हज़म नहीं हो रही है। इसको हज़म करो और इसका जो है कदर करो, क्योंकि कदर करोगी तो ही अच्छी बात है। तुम्हें बैठे बैठाए मिल गई है ज़्यादा मेहनत किए बगैर, तो इसलिए तुम इसकी कदर नहीं कर पा रही हो। से बाहर आकर रचना कहती है कि मुझे उस आदमी की बातें बिल्कुल ठीक लग रही है, हर इंसान एक दीवाना है और हम धोखे में जी रहे हैं। बाकी मैं सब चीज़ उसने सही कही है। देखो मैं इतने अरसे जो है तहखाने में रही, वो एक धोखा ही था। मैं उसको असली ज़िंदगी समझती, वो एक धोखा था। फिर मैं यहाँ आई, ये भी एक धोखा था। फिर मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हूँ, ये भी एक धोखा ही है। तो वो सब बातें बताई होती, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें जो है किसी भी चीज़ को जो है बस तारीफ़ें करनी होती है, जो हमें लिख के दे दिया जाता है वो बताना होता है, और नॉर्मली हमें उस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। कहती है कोई चीज़ धोखा नहीं है, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस पर रिश्ता कहती है हाँ, सब ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन तहखानों में जी रहे हैं और हमें नज़र नहीं आ रहे हम किन तहखानों में। खैर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रिशिता फिर फ़ोन लेकर बैठी हुई कुछ सर्च कर रही होती है और फिर वो
हीरा के आते ही वो पूछती है कि पहली जंग कब हुई थी। तो हीरा कहती है कि पहली जंग कब हुई थी, पहली गाड़ी कब आई थी, पहला घर कब बना था। तुम बस यही सवाल पूछे जा रही हो जब से तुम उस मलंग से मिली हो, जब से तुम अजीब व गरीब सवाल पूछे जा रही हो और इस गूगल का पीछा छोड़ दो। तो रिशिता कहती है कि गूगल तो बहुत बड़ा टीचर है। वैसे तो रिशिता ने ये बात बिल्कुल ठीक की है, गूगल वाकई में बहुत बड़ा टीचर है, क्योंकि मुझे भी जब कोई चीज़ सर्च करनी होती है मैं गूगल ही यूज़ करती हूँ। खैर हीरा भी इस बात पे एग्री होती है, वाकई में गूगल बहुत बड़ा टीचर है, लेकिन तुम इतना पढ़ के क्या करोगी, क्या पीएचडी करना है। तो ऋषिता उस पे कहती है कि हकीकत जाननी है, अपनी हकीकत जाननी है, मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी तहखाने में हूँ। हीरा कहती है कि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है। मैं एक बात बोलूँ कि तुम्हें जो ये शोहरत प्लेट में मिली है ना, बनी बनाई, तुम्हें इसकी कदर नहीं है। मैंने सुना था कि एक इंसान को अगर दुनिया की सारी आसाइशें भी मिल जाएँ तो भी वो उन सब में कीड़े ही निकालेगा। वैसे हीरा ने बिल्कुल 100% सही बात कही है। हमारा ख़ुद का तजुर्बा भी यही है कि जब किसी इंसान को हर चीज़ दुनिया की, हर ऐशो आराम बैठे बैठाए मिल जाता है तो वो उसकी कदर नहीं करते, उसमें कीड़े ही निकालते रहते हैं। मीरा उसको कहती है कि कदर करो अपनी शोहरत की। तो वो कहती है मुझे कदर है, लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हमारी हकीकत क्या है, कि हम सोए उठे काम किया और फिर सो गए हमारे और फिर मर गए, कि हमारी हकीकत क्या है। तो हीरा उसको समझाती है कि ओवर थिंकिंग ना करो, बस अपने जो है कदर करो अपनी चीज़ों की, उन चीज़ों के बारे में ना सोचो। तो रिशिदा बस यही सोच रही होती है कि हमारे मज़हब ने भी हमें तालीम हासिल करने का हुक्म दिया है, तो मुझे बस ये हकीकत जाननी है दुनिया की। तो वो फिर ना जाने कहाँ कहाँ गूगल वगैरह पे रिसर्चेस ही करती रहती है कि पहली दुनिया कब बनी, 18वीं सदी में क्या हुआ, तो ये चीज़ कैसे बनी, अरस्तू ने क्या किया, मतलब सारी की सारी पास्ट हिस्ट्री वगैरह वो पता करती रहती, सुनती रहती है। बस इसी में गुम रिश्तेदार को दिखाया गया है, वो जस्ट गूगल के पीछे और हिस्ट्री के पीछे पड़ जाती है ओवरऑल। हीरा आ जाती है, उसको कह रही है, कहती है कि गूगल की जान छोड़ो और हार्ड प्रमोशंस का ढेर लगा हुआ है उनका पर काम करो। तो ऋषिता कह देती है कि मेरा दिल नहीं चाहता अब इस पे काम करने को, यानी सोशल मीडिया के लिए काम करने को। तो ऋषिता बोलती है कि तुम क्यों जो है अपना दिमाग यहाँ लगा रही हो, प्रमोशन के ऊपर वर्क करो, जो तुम्हें शोहरत मिली है 4 दिन की चांदनी है, अगर 4 दिन बाद ख़त्म हो गई तो ऋषिता कहती है 4 दिन के बाद ख़त्म होनी है तो आज ही ख़त्म हो जाए। खैर ऋषिता कहती है कि सब धोखा है। धोखा ऐसे है कि हमें तो एक पैकेट मिल जाता है बना बनाया, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, वो हमें पढ़ देख के बोलना होता है, उस चीज़ की प्रमोशन करती है। लोग सिर्फ हमारी जो हम बोलते हैं उसको सुनकर, जो हम दिखाते हैं उनको चीज़ें, वो देख कर उनको बाय कर लेते हैं। वैसे तो ऋषिता ने बिल्कुल सही बात कही है, मैंने भी यही सुना है कि चीज़ों की जो प्रमोशन होती है, चाहे वो मेकअप हो या कपड़ा हो, ऐसे ही की जाती है कि जो फेमस लोग होते हैं, फेमस फेसेस होते हैं, उन लोग को दे दी जाती है। उनको बस ये कहा जाता है ये लाइनें आपको बोलनी है, वो लोग उस चीज़ की प्रमोशन इसी तरीके से करते हैं और फिर हम जैसे बेवकूफ़ लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। खैर ऋषिता मज़ीद कहती है कि फ़ॉलोवर्स मतलब जो हमारा पीछा करते हैं, तो सोशल मीडिया पे जो फ़ॉलोवर्स बने वो हमारे सिर्फ पीछे आ रहे हैं, यही चीज़ों को देख कर आ रहे हैं। तो खैर इसको हीरा बहुत समझाती है कि तुम ये फ़ालतू चीज़ों में दिमाग मत लगाओ, जो काम करना वो काम करो, बैंक में पैसा पड़ा उसको विड्रॉल करके शॉपिंग करो, कुछ अपना दिमाग इधर उधर करो, इन फालतू चीज़ों में दिमाग मत लगाओ। और ऐसा करते हैं हम गाड़ी ख़रीदने चलते हैं और फिर ये अगले दिन गाड़ी ख़रीदने के लिए चली जाती हैं। गाड़ी को देख के कहती है कि तुम मुझे बहुत महंगी गाड़ी रखती है। तो हीरा कहने लगती है कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो। तो इस पर रश्तीना कहती है कि ख्वाहिशें तो लोगों की करोड़पति बनने की, हर कोई करोड़पति बन जाता है। तो रश्तीना हीरा उसको समझाती है, कहती है नहीं तुम ख़रीदो गाड़ी, हमें गाड़ी ख़रीदेंगे हम इस तरह से कि बैंक से लोन लेकर इस तरह जो प्लान होता है उस तरीके से करेंगे, यानी कि पे इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ख़रीदेंगे। तो रश्तीना कहती है देखो मैंने एक बात सुनी है कि अब जितनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए। तो हीरा कह देती है कि तो पुरानी कहावत है। इतने में गाड़ी वाले जो शोरूम वाले होते हैं वो आ जाते हैं और वो इन दोनों को देख के कहते हैं अरे रश्तीना यहाँ आई हुई है, और रश्तीना से उसकी फ़ोटोज़ खींचने का कहते हैं, यानी कि उनके फ़ैन होते हैं और वो फ़ोटोज़ लेते हैं रश्तीना के साथ। और वो फिर पूछते हैं कि ये गाड़ी कितने की है, तो बताते हैं कि 40 लाख की है, जिस पे रश्तीना तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। लेकिन हीरा कह देती है कि हम इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं। तो वो इसका 5 ईयर का प्लान बताते हैं, जिस पे 30% का उनको कुछ ऑफ़र देते हैं, लेकिन वो कह देते हैं कि आपके लिए हम 25% कर देंगे। तो ये लोग खुश हो जाती हैं और उसके बाद ये लोग गाड़ी बस इंस्टॉलमेंट पे लेकर निकल जाती हैं और हीरा बस रश्तीना को गाड़ी चलाना सिखाती है। और चलाते चलाते वो कहती है कि तुम 50 की स्पीड पे भी डर डर के गाड़ी चला के कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मैं तो 180 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए लाहौर पहुंच गई थी, इतने जल्दी पहुंच गई थी कि बता नहीं सकती। तो रश्मीना उस पर कहती है कि तुम लाहौर पहुंच गई थी, मैं सोचती कहीं और ना पहुंच जाओ। खैर इसके बाद लड़के को दिखाते हैं कि वो उसके अपने बाप और भाई के साथ बैठे पैसे गिन रहे होते हैं, कुछ हिसाब किताब कर रहे होते हैं कि फ़लाने ने पैसे दे दिए हैं, और साथ में किसी और आदमी का बात कर रहे होते हैं कि वो पैसे मांग रहे हो उधार। तो इसके आप सख्ती से मना कर देता है कि वो डरपोक इंसान है, वो ऐसी इंसान है, वो पैसा नहीं देता वापस, वो धोखेबाज है। खैर इतने में
आ जाता है कारवान खान का फ़ोन और वो आदमी इसका यानी कि बाप जो है वो कारवान खान से फ़ोन पे बात करता है और फिर से पूछता है कि क्या हुआ, कि उस लड़की का कुछ पता चला। तो कहता है कि नहीं बाबा, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन अभी तक ढूंढ रहा हूँ मैं उस लड़की को। तो इसका बाप कहता है कि अभी तक क्यों पता नहीं चला, मैं तो कारवान खान को ज़बान दी है कि मैं खुद ढूंढ के लाऊंगा उस लड़की को। तो जिस पर वो लड़का कह देता है कि बाबा हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना हमने उसका शक्ल देखी है। तो इसके बाद इसका छोटा भाई पूछता है कि किस लड़की की बात हो रही है। तो वो बता देता है इसका बाप के रश्तीना के बारे में कि हमें एक लड़की ढूंढनी है। तो इसका छोटा भाई कहता है कि बाबा आप मुझे बोलें, मैं ढूंढ देता हूँ, क्योंकि हर लड़की आजकल सोशल मीडिया पर है और सोशल मीडिया पर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये लड़का जो है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि इसको पता है कि रश्तीना सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो चुकी है। तो वो बोल देता है कि नहीं, वो लड़की ख़ुद को छुपा रही है, वो छुप रही है कारवां खान से, तो वो सोशल मीडिया पर नहीं हो सकती है। तो इसका छोटा भाई कहता है हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन मेरी उस पर नज़र है कि मैं ढूंढ रहा हूँ अभी भी उस लड़की को। यानी अपने बाप को यकीन दिलाता है कि वो इसकी लड़की को ढूंढ रहा है। जिस घर में सीसीटीवी कैमरा है उसको भी, उस घर पे भी नज़र है, और उसके जो गार्ड है उसके ऊपर से भी उसने कांटेक्ट किया हुआ है। तो इसका बाप कहता है कि मुझे उस गार्ड का नंबर दो, मैं उससे खुद बात करूँगा। इतने में रश्तीना को दिखाया वो काफ़ी परेशान बैठी होती है, क्योंकि वो अपने बाप को याद कर रही होती है, यानी कि दरवेश को याद कर रही होती है। इतने में हीरा आ जाती है और वो बताती है कि आज उसका दिन कैसा गुजरा, यानी कि वो किसी मॉल में गई थी और वहाँ पे वो हर चीज़ की उसको प्रमोशन करनी थी, ज्वेलरी हो, कपड़े हो, हर चीज़ की। वो कहती है बहुत मुझे थका दिया आज उन लोगों ने। इवन ये भी कहते हैं कि आपके पास कोई कपड़े नहीं है, मतलब कि वो एक ही ड्रेस में शायद शूटिंग करती है, इस वजह से बोल रहे थे। वो कहती है कि मुझे डिप्रेशन की गोलियाँ इसीलिए खानी पड़ती हैं, लोग बहुत परेशान करते हैं। दिन उसको बताती है किसी येलो एजेंसी की तरफ से कॉल आई थी। तो हीरा बोलती है कि येलो एजेंसी, वो तुम्हें पता है कितनी बड़ी कंपनी है। तो रिश्तीना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो उस पर कहती है हीरा तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, वरना हमारी तरह जिस तरह से काम करना पड़ रहा है। तो वो हीरा जो है रिश्तीना को काफ़ी समझाती है कि इस कंपनी में काम करो, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो वो कहती है रिश्तीना के क्या फ़ायदा, सब एक ही जैसा काम तो कर रहे हैं, बस उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहो, चाहे वो मॉल में जाके करो या अपने सोशल मीडिया पे करो या येलो की कंपनी में जाके करो। खैर ये आगा जान को मिस करी होती तो बता देती है हीरा को। तो हीरा कहती है कि फ़िक्र ना करो, आगा जान भी मिल जाएंगे, तुम उनकी फ़िक्र ना करो। खैर रिश्तीना का ब्राइडल शो होता है, तो वो उससे पूछते हैं कि ब्राइडल शो कब है। तो वो बता देती है कि नेक्स्ट वीक है। और हीरा उसी लड़के से मिलते हैं और उससे रिश्तीना कहती है कि उसे आगा जान से मिलना है। तो वो लड़का मना कर देता है कि तुम आगा जान से नहीं मिल सकती, आगा जान तुमसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन वो तुमसे नहीं मिल सकते, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारी जान को ख़तरा है। अगर आगा जान तुमसे मिलने आ गए तो कारवान खान भी उनके पीछे आ जाएगा, और जब उन्होंने आगा जान को तुम्हारे साथ देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी जान को ख़तरा है, वो इसलिए तुमसे मिलना नहीं चाहते। रिश्तेदार जिद करती है कि चलो मैं उनसे मिलने चली जाऊँ। तो वो उसको ये भी मना कर देता है कि तुम्हें और आगा जान को एक साथ जब भी कारवान ने देख लिया हो तो तुम्हें वो मार देगा, और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अहम है, क्योंकि आगा जान ने और उनकी वाइफ ने जो है कुर्बानी देकर तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है। मतलब कि उनकी वालदा जो फौत हुई है वो उसका हासिल है कि तुम यहाँ पर ज़िंदा बैठी हो और तुम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाओ। खैर वो लोग बहुत समझाते हैं रिश्तीना को। रिश्तीना थोड़ा समझ तो जाती है लेकिन इमोशनल भी होती है बहुत, इसलिए जब ब्राइडल शो में वो जाती है अपना ब्राइडल फ़ोटोशूट में, तो वहाँ ब्राइडल फ़ोटोशूट करते करते वो उसी लड़के की सारी बातें सोच रही होती है और अपने आगा जान को भी मिस कर रही होती है। इसके बाद वो घर पहुँचती है। घर पहुँचते तो वह किसी चीज़ को देख के सरप्राइज़ हो जाती है। किस चीज़ को देख के सरप्राइज़ हुई है ये तो समझ नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में ये पुलिस स्टेशन में होगी, ऐसे कुछ पूरी का चोरी होगी। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में ये पता चलेगा नेक्स्ट वीक ही। जब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, हमारी वीडियोस वॉच करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।